इस पार से उस पार। आपको नमस्कार, मैं आशुतोष उपाध्याय इस नए ज्ञानोपयोगी चलचित्र में आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में विज्ञान से संबंधित कुछ जानकारियां अर्जित की थी, आज हम उसी क्रम में उस ज्ञान को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में हम सभी ने पढ़ा था कि विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं। क्या पढ़ा था बेटा? पिछले वीडियो में हमने जाना कि विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं, और जिसके अंतर्गत हमें पता चला कि विज्ञान की मूलतः 3 मुख्य शाखाएं हमने देखा। जैसे हमने प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस की बात की, फिर हमने बात की सोशल साइंस की, सामाजिक विज्ञान की बात की, फिर हमने बात किया एब्स्ट्रैक्ट साइंस की, अमूर्त विज्ञान की। ठीक है, तो इन सब की बात हमने किया। लेकिन आज हम मुख्यतः क्या करेंगे, प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित हम विज्ञान को पढ़ने जा रहे हैं। तो प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित हम विज्ञान की शाखाओं के बारे में जानेंगे। तो अगर हम प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस को अगर हम डिवाइड करें, इसकी शाखाओं को देखें, तो इसकी मूलतः 3 शाखाएं होती हैं। कितनी शाखाएं होती बेटा? 3 शाखाएं होती हैं, जिसमें हम क्या देखते हैं बेटा? जिसमें हम देखते हैं फिजिक्स, जिसको हम भौतिकी कहते हैं, फिर हम देखते हैं केमिस्ट्री देखते हैं, रसायन विज्ञान, अगर आप इसमें लिखो तो भौतिक विज्ञान भी इसे लिख सकते हो, रसायन विज्ञान पढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा इसमें हम बायोलॉजी, जीव विज्ञान। ठीक है, तो अगर हम इनके डेरिवेटिव प्रोसेस को देखें, मतलब ये कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है, तो तीनों ही शब्द जो है ग्रीक लैंग्वेज से ओरिजिनेट है बेटा। ओरिजिनेशन, उत्पत्ति। तो उत्पत्ति, जब उत्पत्ति की बात आती है तो हम क्या देखेंगे बेटा? जो फिजिक्स शब्द है वह ग्रीक वर्ड के फ्यूसिस, क्या बेटा? फ्यूसिस शब्द से आया हुआ है। फ्यूसिस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है नेचर। क्या होता है बेटा? इसका अर्थ होता है नेचर, और नेचर का अर्थ तो आपको पता ही है, प्रकृति। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? इसमें हम प्रकृति की बात करते हैं। प्रकृति से संबंधित सारी चीजें हम लोग अभी देर सवेर इसकी परिभाषा भी जान ही जाएंगे, बट अभी नहीं। अब दूसरी बात है आपकी केमिस्ट्री की ओरिजिनेशन अगर हम देखें तो ये भी ग्रीक वर्ड कीमिया शब्द से हुआ है बेटा। ग्रीक शब्द के कीमिया शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है बेटा ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। अब काली मिट्टी का मतलब यहां पर यह है बेटा, मिस्र देश की जो मिट्टी थी उनमें बहुत गुण पाया जाता था, और वो विभिन्न प्रकार की चीजों के लिए और निर्माण के लिए क्या होता है, बहुत ही उपयोगी होता था। इसलिए कीमिया शब्द से क्या हुआ, इसको रूपांतरित करके इसको केमिस्ट्री का रूप दिया गया। अतः हम कह सकते हैं कि कीमिया की जो ओरिजिनेशन है, केमिस्ट्री की जो ओरिजिनेशन है वो कीमिया शब्द से हुई है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा बायोलॉजी की। बायोलॉजी ये भी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना है। ग्रीक भाषा के 2 शब्द, पहला है बेटा बायस और दूसरा होता है बेटा लॉगस। तो बायस का अर्थ होता है बेटा ऑर्गेनिज्म। व्हाट? ऑर्गेनिज्म का मतलब आप कह सकते हो कि लिविंग बींग्स, और लिविंग बींग्स का अर्थ हमें पता है जीवधारी। क्या बेटा? लिविंग बींग्स का अर्थ होता है जीवधारी।
और लॉगस का अर्थ होता है बेटा टू स्टडी। क्या बेटा? टू स्टडी। और टू स्टडी का अर्थ होता है बेटा अध्ययन करना। ठीक है, तो अभी हमने इस क्रम में क्या जाना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की ओरिजिनेशन क्या है, कहां से इन शब्दों की उत्पत्ति हुई। तो हमको पता चला क्या कि ये तीनों ही शब्द जो है बेटा ग्रीक भाषा से ओरिजिनेट है। ठीक है, तो हम एक एक करके क्या करते हैं, हम इन सभी विषयों के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। अतः आप सभी लोगों ने इस क्रम में देखा कि तीनों ही सब्जेक्ट या तीनों ही विषय के जो नाम हैं उनका ओरिजिनेशन क्या, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो हम सबको पता चल गया कि ये ग्रीक भाषा से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो एक एक करके हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बेटा, अब बात आती है इन सभी विषयों के परिभाषा की। इन सभी विषयों के परिभाषा की तो परिभाषा अक्सर बच्चों को कठिन हो जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि आप सभी को सभी विषय की परिभाषा एकदम आसानी से, सरलता से आपको बोध हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको एक सरल तरीका बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। बेटा मेरा ये वीडियो चाहे वो हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हो चाहे इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी हो, वो दोनों ही बच्चे मेरे इस वीडियो से लाभान्वित हो सकते हैं। और रही बात जहाँ तक नोट्स बनाने की, तो यदि आप मेरे इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे और साथ में आप लेखनी और पुस्तिका लेकर के बैठेंगे, तो निश्चित तौर पर मेरी कही हुई बातों को आप आसानी से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत तेज और बहुत स्पीड में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सभी लोग समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि हम किसी भी परिभाषा को कैसे बता सकते हैं, किसी भी परिभाषा को बनाने का तरीका क्या है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि अगर हमें परिभाषा बतानी हुई तो हम करेंगे क्या, कहेंगे द ब्रांच ऑफ अब जिसकी भी शाखा होगी, यहां पर हम क्या कर देंगे, उस शाखा को यहां पर दिखाएंगे। द ब्रांच ऑफ करके हम उस शाखा को बताएंगे। और फिर यहां पर लिखेंगे विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ हम यहां पर जिस चीज की स्टडी करेंगे, क्या करेंगे बेटा, जिस चीज की हम यहां पर स्टडी करेंगे हम उसे लगा सकते हैं। विच डील्स विद द स्टडी ऑफ करके आप जिस विषय की पढ़ाई करोगे उसको लिख करके आप नीचे लिख सकते हो इज कॉल्ड। इसे आप जो कहना चाहते हो उस टॉपिक के बारे में आप बता सकते हो। जैसे अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी की बात करें, तो अभी हमने देखा कि जो बायोलॉजी है बेटा 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक है बेटा बायस और दूसरा है बेटा लॉगस। तो बायस का अर्थ होता है बेटा ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म का मतलब लिविंग बीइंग्स, जैसा कि हमने अभी देखा। ठीक है, और इसका अर्थ होता है जीवधारी। और लॉगस का अर्थ होता है टू स्टडी और इसका अर्थ क्या होता है बेटा, अध्ययन करना। तो अगर मुझे इसमें क्या करना होगा, इसमें अगर हम इसकी परिभाषा बताना चाहें तो जो बायोलॉजी होती है वह किसकी शाखा है, हमने इसको किसके अंतर्गत पढ़ा, हमने नेचुरल साइंस या साइंस के अंतर्गत पढ़ा। तो हम ये कह सकते हैं, हिंदी में कहें तो कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान कहलाता है। लेकिन यह बहुत सूक्ष्म लग रहा है, तो इसमें आप क्या जोड़ सकते हो, जैसा कि हमने विज्ञान की परिभाषा जोड़ी थी उसमें क्या हमने जोड़ा था बेटा, सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड। तो अगर आप इसमें क्या कर सकते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का सुव्यवस्थित, सुसंगठित तरीके से या सुसंगठित तरीके से हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। तो परिभाषा कैसे बनेगी,
बेटा देखिए जीव विज्ञान की परिभाषा लिख रहे हैं हम लोग, दी ब्रांच ऑफ, किसकी शाखा है बेटा, ये साइंस की शाखा है, तो हम क्या लिखेंगे, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ, हम इसमें किसकी स्टडी कर रहे हैं बेटा, हम इसमें स्टडी कर रहे हैं लिविंग बींग्स की, या आप ये तो फॉर्मल वर्ड हो जाएगा, हम ऑर्गेनिज्म यूज कर सकते हैं, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ organisms in organisms systematically and organized way is called बायोलॉजी, इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो अब अगर हिंदी में कहोगे तो कहोगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का सुव्यवस्थित सुसंगठित विज्ञान की भाषा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का सुव्यवस्थित सुसंगठित तरीके से अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं बेटा, हम इसमें इंग्लिश में भी परिभाषा समझ गए और हमने हिंदी में भी इस परिभाषा को अच्छे से जान लिया। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की शाखाएं, क्या बेटा, जीव विज्ञान की शाखाएं। तो जीव विज्ञान की मुख्यतः दो शाखा होती है, क्या क्या है बेटा, सबसे पहला है बेटा हम देख सकते हैं जूलॉजी, क्या बेटा, जूलॉजी, जिसे हम कहते हैं जंतु विज्ञान, क्या कहते हैं बेटा, जंतु विज्ञान। और वहीं दूसरी तरफ हम पढ़ते हैं बेटा बॉटनी या बोटानी, क्या कह सकते हो बेटा, बॉटनी कह दो या तो बोटानी कह दो, और इसका अर्थ होता है बेटा वनस्पति विज्ञान, क्या बेटा, वनस्पति विज्ञान। तो जूलॉजी और बॉटनी, ये इनका भी जो ओरिजिनेशन है बेटा वो ग्रीक वर्ड से ही है। जैसे अगर हम देखें जूलॉजी को ग्रीक भाषा के दो शब्दों से लिया गया है। कौन कौन से शब्द है बेटा, जून प्लस लॉगस। तो जून का अर्थ क्या होता है बेटा, एनिमल्स होता है, क्या होता है बेटा, एनिमल्स होता है। और लॉगस का अर्थ होता है टू स्टडी, क्या बेटा, लॉगस का अर्थ होता है टू स्टडी। तो एनिमल्स मतलब होगा जंतु, और लॉगस का अर्थ और टू स्टडी का अर्थ हो जाएगा बेटा अध्ययन करना। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम भी इंक्लूड है, हम लोग भी इसी के अंतर्गत आते हैं, हम लोग भी एनिमल्स है बेटा। आप कभी भी ये मत सोचिए कि मनुष्य एक नई प्रजाति है, हाँ मनुष्य जो है वह एनिमल्स में नहीं आता बेटा। अक्सर आपको लोग जो है कुछ इस तरह से बोला करते हैं, अगर कोई आपको डांट देता है, कहता है कि जानवर कहेंगे, तो जानवर कहेंगे कहने पर ही तुरंत क्या जाता है, आपको गुस्सा आता है कि इसने मुझे कह कैसे दिया। लेकिन आज के बाद बेटा आपको सावधान रहना है, अगर कोई आपको जानवर कहता है तो आप क्या करिए, उसको धन्यवाद करिए, उसका पैर पकड़िए, ये सोचिए कि उसने तुमको तुम्हारी जात याद दिला दी। क्या, क्योंकि हम लोगों का भी अध्ययन तो जूलॉजी के अंतर्गत ही होता है, और जून का अर्थ क्या होता है बेटा, एनिमल्स। हाँ, यही कारण है
कि हम भूल गए हैं कि हम भी एक एनिमल है, इसलिए हम क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। हम उनके घर को छीन रहे हैं, उनके आवास को छीन रहे हैं, उनके भोजन को छीन रहे हैं, हम उनको विलुप्त करते चले जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव तो हम पर भी पड़ेगा, बट क्या प्रभाव पड़ता है बाद में देखेंगे। पहले तो हम लोग अपने टॉपिक को पूरा कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने देखा क्या, जूलॉजी मतलब होता है जंतु विज्ञान, और ये ग्रीक वर्ड के दो वर्ड्स हैं, जून और लॉगस। जून का अर्थ होता है बेटा एनिमल्स, एनिमल्स का अर्थ होता है जंतु, लॉगस का अर्थ होता है टू स्टडी, स्टडी का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो बेटा अगर मुझे इसकी परिभाषा लिखनी हुई, अब मैं आप पर छोड़ता हूं, ये मैं आप पर छोड़ता हूं कि इसकी परिभाषा स्वयं से लिखो। मुझे भी नहीं आता, चलो मैं भी आपके साथ कोशिश कर लेता हूं। क्या कोशिश करता हूं, देखो यहां पर जैसे सर ने अभी भी समझाया मुझे कि हम क्या करेंगे, दी ब्रांच ऑफ, जिसकी ये ब्रांच होगी उसको यहां लिखा जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जूलॉजी जो है किसकी ब्रांच है बेटा, बायोलॉजी की है। तो हम लिखेंगे क्या, हम क्या लिखेंगे, वी आर गोइंग टू राइट, क्या लिखने जा रहे हैं बेटा, हम लिखने जा रहे हैं दी ब्रांच ऑफ, किसकी ब्रांच है, बायोलॉजी की है ना। तो क्या करोगे, बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ, हम इसमें किसकी स्टडी कर रहे हैं बेटा, एनिमल्स की स्टडी कर रहे हैं। एनिमल्स इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे बेटा, जूलॉजी। इसको हम क्या कहेंगे बेटा, इसको हम जूलॉजी कहेंगे। यदि हम इसको प्यार से हिंदी में बोले तो सेम परिभाषा बनेगी जैसा हम लोग लिखे थे, अब बोले भी थे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान कहलाता है। ठीक, जंतु विज्ञान कहलाता है। ठीक, अब इसी तरह से अगर आप जंतु विज्ञान को समझ गए तो आइए हम बॉटनी को भी समझ ले इसी समय। बॉटनी जो कि ग्रीक वर्ड के बॉटेन शब्द से मिलकर के बना है बेटा, किससे मिला है बेटा, ये बोटेन से मिलकर, बोटेन से आया हुआ है। और बोटेन का क्या अर्थ होता है बेटा, इसको हम हर्ब कह सकते हैं, श्रब कह सकते हैं, ट्रीज कह सकते हैं, प्लांट कह सकते हैं, या हम इसको ट्री कह सकते हैं। बात तो हम पेड़ की ही कर रहे हैं, लेकिन हम उसके विविध रूपों की चर्चा यहां पर कर सकते हैं। तो हर्ब मतलब होता है बेटा शाकित पौधे, श्रब मतलब होता है शाकित, और ये झाड़ी पौधे, और ये क्या है बेटा, वृक्ष। तो एक ही बात है कि हम जहां पर पेड़ पौधों और वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, हर्ब और श्रब को मिला दिया जाए तो उसको हम कहते हैं वनस्पति। क्या कहते हैं बेटा, वनस्पति कह सकते हैं। तो बेटा अगर हमको इसकी परिभाषा बनानी हुई तो आसानी से आप उसी तरह से, उसी लहजे में आप क्या कर सकते हो, आप उसकी डेफिनेशन को लिख सकते हो। तो इसकी परिभाषा हम लोग कहाँ लिखते हैं, आइए हम इसकी परिभाषा को यहाँ लिख लेते हैं बेटा। यदि आप लोगों को बुरा न लगे, थोड़ा मैं अनसिस्टमैटिक हो गया, लेकिन आप सभी लोग मेरा सहयोग कीजिए। मैंने आप लोगों को वचन दिया था कि मैं ज्ञान की गंगा बहाऊंगा, तो जितनी क्षमता मेरे पास है मैं उतना करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और हम लोग एक दूसरे के साथ जब तक जुड़े रहेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, कुछ ऐसा पाएंगे जो कि आपको लगेगा कि और सबसे हटकर है। बस इसमें क्या करना है कि कुछ तुम कोशिश कर लो, मतलब कुछ आप लोग कोशिश कर लीजिए, कुछ मैं कोशिश कर लेता हूँ, कुछ हम दोनों एक साथ मिलकर के कोशिश कर लेते हैं। क्या नुकसान है, आई थिंक यही तो है दुनिया चलने का तरीका। तो आइए हम लोग इसको बनाते हैं, वही तरीका है, मैं आप पर छोड़ता हूं, मेरे साथ आप कॉपी करिए, कॉपी उठा लीजिए। और कैसे बोलोगे बेटा, बॉटनी बायोलॉजी की ही तो ब्रांच है, तो हम क्या बोल सकते हैं, दी ब्रांच
ऑफ किसकी बेटा? बायोलॉजी, बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ, विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ किसके बारे में? हम एक दो ले लेते हैं। प्लांट्स एंड ट्रीज, प्लांट्स एंड ट्रीज इज कॉल्ड, क्या कहते हैं बेटा इसको? बोटानी, इज कॉल्ड बोटानी और बॉटनी। अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो चलिए बस इसी तरह से लिख लीजिए आप लोग। क्या कहेंगे बेटा? कि जीव विज्ञान की, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों तथा वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान कहलाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। तो बेटा हम लोगों ने क्या किया? यहां पर हमने वनस्पति विज्ञान की भी परिभाषा यहां पर हमने जान लिया। और सबसे पहली चीज और सबसे आखिरी भी वही है कि अगर आपने इस तरीके को अपना लिया तो इंग्लिश ही नहीं बेटा, हिंदी भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। बेटा पढ़ाई ऐसे करो कि आप किसी को पढ़ा सको, पढ़ो ऐसे, समझो ऐसे कि किसी को आप समझा सको। यदि आपकी पढ़ाई आप तक सीमित रह जाए, आपकी समझ आप तक ही सीमित रह जाए, तो उस ज्ञान और उस शिक्षा का कोई अर्थ नहीं रह पाता। बेटा फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक। तो बेटा जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? बेटा जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है एरिस्टोटल को। आप हिंदी में अरस्तु कहते हैं, अरस्तु, ठीक है। और अगर हम उनकी दो ब्रांचेस की बात करें तो फादर ऑफ जूलॉजी अगर कहें तो फादर ऑफ जूलॉजी जंतु विज्ञान के जनक बेटा एरिस्टोटल को ही कहा जाता है, अरस्तु को ही कहा जाता है बेटा, ठीक है, अरस्तु को ही कहा जाता है। हाँ, फादर ऑफ बोटानी अगर कहा जाए, वनस्पति विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान के जनक, तो आप देखिए वनस्पति विज्ञान के जनक हम थियोफ्रेस्टस, किसको कहते हैं बेटा? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। स्पेलिंग में थोड़ी ऊंच नीच हो सकती है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा। तो इस तरह से हमने जाना फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं। और बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान की हमने अच्छे से परिभाषा भी जानी और उसकी शाखाओं के बारे में भी अच्छे से जाना, ठीक है, और अन्यत्र जानकारी भी हमको प्राप्त हुई है। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और बाकी के अदर सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। यदि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, जरा सा भी आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हो रही हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप लोग मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को लगातार प्रेम की बारिश करते रहें। मैं आप सबको कभी निराश नहीं करूँगा। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। बाबा एंड नमस्कार।